25,330 के नीचे निकलता है 25,150 रहेगा टारगेट। हेलो ट्रेडर्स, सो थर्सडे को हमने निफ्टी के यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे फ्राइडे के लिए। 25,330 के नीचे निकलेगा तो 25,150 हमारा टारगेट होगा। अब इसने गैप डाउन ओपनिंग करके हाई जो लगाया 25,322 का लगाया, 330 से 8 पॉइंट्स नीचे, और फिर हमारा इसने यहाँ टारगेट दिया 180 पॉइंट्स का। अब मंडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी को। बॉटम टू टॉप हम लोग फिबो लगाते हैं तो निफ्टी 38% और 50% के बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो ये बॉक्स में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि जब ये यहां से नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट करे तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 618 लेवल का होगा। सेकंड टारगेट जो 78% का जो है यहां तक निफ्टी ड्रॉप कर सकता है। 25,090 के नीचे निकलेगा तो 24,950 हमारा टारगेट होगा। 140 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 80 पॉइंट्स का हम एसएल लेंगे। सेकंड टारगेट हमारा होगा 340 पॉइंट्स का, 24,750। इसमें एसएल हम लोग 80-90 पॉइंट्स का लेंगे, 340 पॉइंट्स इसमें कैप्चर कर सकते हैं। 24,950 टारगेट इसलिए रखा है बिकॉज ये फीबो का 618% लेवल है, बॉटम टू टॉप लगाते हैं। और 24,750 टारगेट रखा है, 718% सपोर्ट है ये फीबो का, तो हमने ये टारगेट रखा है। बाइंग के लिए ऐसा ऊपर से हम लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं जो कि दूर है, बट ये जो इसके सपोर्ट्स थे पहले, अगर हम लोग यहाँ क्लियरली देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर गया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया था, और यहाँ पर अब उस सपोर्ट को ब्रेक करके एक बार ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ अच्छे से सस्टेन कर लेता है नीचे आने के बाद ऊपर यहाँ से। तो फिर थोड़ा सा चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ यहाँ जो सेलर्स के एसएल रखे होंगे और यहाँ रखे होंगे वो हिट करने आएगा। इसी में हम लोग फिबो की हेल्प ले लेते हैं। टॉप टू बॉटम लगाया तो कहां तक हम लोग शॉर्टिंग नहीं देख सकते जब तक ये लेवल 50% के ऊपर ट्रेवल करना नहीं लग जाए निफ्टी, तक हम लोग बाइंग नहीं देख सकते। बाइंग के लिए 25,370 के ऊपर निकलता है 25,550 हमारा टारगेट होगा। 180 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 80 टू 90 पॉइंट्स का हम ऐसे ले सकते हैं। 370 के बाद हमको बाइंग सेटअप्स देखने होंगे, जैसे ब्रेकआउट हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, डबल बॉटम पैटर्न हो गया, तो यहाँ से पावर मिलेगा और बायर सीधे यहाँ जो एसएल रखे होंगे सेलर्स के उनको हिट करेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा सीधे यहाँ ऊपर का होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट 25,600, ज्यादा दूर नहीं है, 50 पॉइंट्स और मिल जाएंगे, 230 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। 56,930 के नीचे निकलता है, ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग सेटअप्स देख के हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। 56,600 हमारा टारगेट होगा फर्स्ट। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था 56,930 के नीचे निकलेगा, 56,600 हमारा टारगेट होगा। यहाँ का इसने हमारा यूपीआई लेवल ब्रेक किया और सीधा यहाँ पर ड्रॉप करके हमारा टारगेट अचीव किया। 330 पॉइंट्स कैप्चर हुए, स्टॉप लॉस 120 170 पॉइंट्स का था हमारा, तो स्टॉप लॉस पे तो फिर गया ही नहीं, एक बार ब्रेक किया इसने नीचे। तो अब मंडे के लिए डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अभी तक सपोर्ट ब्रेक किया नहीं है। यहाँ पर ये सपोर्ट ऊपर गया था, देन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, अब यहाँ से लेके एक ग्रीन कैंडल बना दी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ से फॉल करता है तो फर्स्ट टारगेट इसका ये होना चाहिए, आई थिंक 56,370 के आसपास, और उसके बाद अगेन ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो शॉर्टिंग में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में दिक्कत है। देन ये वाला सपोर्ट टेस्ट करने नीचे आ सकता है। ऐसी ट्रेंड लाइन बनाऊं मैं तो भी दिक्कत है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ नीचे आके यहाँ से फिर ऊपर बाउंस बैक कर सकता है, तो टारगेट बड़ा मिलने के लिए थोड़ा सा उम्मीद कम है। तो देखते हैं। एंड बॉटम टू टॉप फिबो लगाते हैं तो इस ये एग्जैक्टली 38% पे हॉवर कर रहा है। बट हाँ, यहाँ से एक चांस है कि यहाँ से गिरता है तो सीधे 50% का हमको टारगेट मिल सकता है, देन 618%, और 618% सबसे बेस्ट टारगेट होगा बिकॉज यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट ज्यादा कर सकता है। यहाँ पर रिजेक्शन था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, यहाँ ब्रेकआउट आया, यहाँ फिर ट्राई हुआ और फिर उसके बाद नीचे नहीं आया, तो यहाँ 618 का फिबो सपोर्ट भी है, तो ये यहाँ से फॉल करके हम लोग टारगेट डायरेक्ट यहाँ का रखेंगे। 56,670 के नीचे निकलता है तो 5600 हमारा टारगेट होगा। 570 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 190 पॉइंट्स का हम ऐसे ले सकते हैं। इसमें इशू सिर्फ यही है, 56,350 जो लेवल है वो 50% फीबो का सपोर्ट भी है, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उस पर भी ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ एक थोड़ा सा रिस्क है कि 350 से ये टर्न अराउंड ना कर दे ऊपर की तरफ, अदरवाइज टारगेट तो फाइनली 570 पॉइंट्स कैप्चर होने चाहिए इसमें। रीजंस लॉजिक्स अभी हमने डिस्कस कर लिया, अब इसका बाइंग देख लेते हैं। बाइंग के लिए अभी सपोर्ट लेवल पे अगर बायर्स इंटरेस्टेड हैं ऊपर ले जाने में तो यहीं से ये डबल बॉटम वगैरह बना के ऊपर लेकर जाना चाहिए और यहाँ सेलर्स के जो एसएल है वो हिट करना चाहिए। बट अभी मुझे थोड़ा सा यूपीआई लेवल देख लेते हैं इसके क्या है। टॉप टू बॉटम फीबोल हम लोग लगाते हैं और ये जो लेवल देखते हैं, यहाँ जो कंजेशन हुआ था, इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी बढ़िया तरीके से प्रॉपर डबल बॉटम बना के ट्रेवल करके ऊपर 50% भी निकाल लेता है तो आई थिंक ये ऊपर जा सकता है। तो उसी बेस पे हम लोग यूपीआई लेवल डिस्कस करते हैं।
बाइंग के लिए 56,990 के ऊपर निकलता है, 57,300 हमारा टारगेट होगा। 310 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 130 140 पॉइंट्स का हम ऐसे ले सकते हैं। थोड़ा सा बाइंग सेटअप्स देखना जरूरी है। ब्रेकआउट हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स हो गए, डबल बॉटम पैटर्न यहाँ बनाता है और अच्छा बाइंग पावर, वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं, तो हम लोग फिर ये सेलर्स, यहाँ जो सेलर्स होंगे उनको हिट करने ये बैंक निफ्टी आ सकता है। अभी देखते हैं मंडे को ये कैसा वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।